हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सर्टेन स्टडी मटेरियल में। और देखिए आज हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट थर्मल इंजीनियरिंग के चैप्टर सेकंड लॉ ऑफ परफेक्ट गैसेस यानी आदर्श गैसों के नियम के पार्ट थर्ड को कवर करेंगे। और देखिए जो पार्ट थर्ड में आज का हमारा टॉपिक होगा वो होगा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट यानी सार्वत्रिक गैस नियतांक। और देखिए ये उन स्टूडेंट को समझ में नहीं आने वाला है जो क्या है पार्ट सेकेंड की जो देखिए जो हमारा चैप्टर सेकेंड है उसके पार्ट फर्स्ट और सेकेंड को नहीं देखे। ठीक है, तो इसे देखना बहुत ज़रूरी है, इसी से सारा कॉन्सेप्ट आपका बनने वाला है इसमें। ठीक है, इसका जो प्रूवमेंट है तो ये आपका एग्जाम में आता भी है। ठीक है, तो इसे ध्यान से पढ़ना है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि आप लोग सही से उसको पढ़िए और देखिए प्लेलिस्ट जरूर चेक करिए। ठीक है, तो देखिए आप कैसे करेंगे इसे। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इसका हमें क्या करना है, प्रूवमेंट करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे, जो हमारा आर होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जिसे आर बोलते हैं, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप लोग क्या है गैस इक्वेशन जानते होंगे। ठीक है, जो नॉर्मल होता है। ठीक है, देखिए नॉर्मल गैस इक्वेशन। ठीक है, जो नॉर्मल गैस इक्वेशन है ये क्या होता है, तो देखिए ये होता है पीवी बराबर एनआरटी। ठीक है, पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है और इसे एमआरटी भी लिख सकते हैं। ठीक है, एमआरटी। अब देखिए क्या करना है, तो इससे हमने एक चीज़ आप लोगों को बताया था कि जो हमारा एम है, ठीक है, यहाँ से हम देखिए इसको जो हम प्रूवमेंट करेंगे इसमें कुछ भी नहीं है, बस आपका एक चीज़ इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्या, बस फार्मूले याद हैं तो प्रूवमेंट हो गया। ठीक है, फार्मूले नहीं याद हैं तो प्रूवमेंट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, बस फार्मूले पुटअप करते रहने। ठीक है, तो देखिए अब कैसे करेंगे। एम क्या है, एम हमारा जो ठोस का द्रव्यमान है। ठीक है, अब देखिए हमने बताया था एवोगाड्रो, देखिए एवोगाड्रो लॉ। ठीक है, एवोगाड्रो लॉ में हमने बताया था मोलों की संख्या, जब हमने एवोगाड्रो नंबर भी बताया था जिसे ए से हमने दर्शाया भी था। ठीक है, और इसको हमने बताया भी था कि कितना होता है। तो इससे हमने एक चीज़ और बताया था, मोलों की संख्या जो होती है वो क्या होती है, एन इक्वल टू क्या होती है, तो देखिए स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम ये होती है। और देखिए ये जो हमारा यूनिट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए ये हमारा किलोग्राम होता है, किलोग्राम और बस। ठीक है, किलोग्राम। अगर वही हम बात करें कि जो हमारा कैपिटल एम होता है वो क्या होता है, इसकी यूनिट क्या होती है, तो देखिए किलोग्राम प्रति किलोग्राम मोल। ठीक है, ये होती थी। अब यहाँ से हमारा किलोग्राम खत्म हो जाता था तो हमारा बचता क्या था, तो देखिए जो हमारा बचता था वो हमारा स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम। और देखिए ये हमारा अपॉन में है, ये ऊपर चला जाता है तो क्या बचेगा, किलोग्राम मोल। ठीक है, आप देखिए कुछ नहीं करना है, आपको ध्यान से इसको देखना है। तो देखिए पुटअप कर देते हैं। अब देखिए ये हमारा मोलों की संख्या है यानी नंबर ऑफ मोल। ठीक है, एस ये हमारा हाँ ठीक है। अब देखिए ये जो हमारा है ये किसी भी मास है, किसी भी सॉलिड का। ठीक है, तो कह सकते हैं मास ऑफ सॉलिड। ये हमारा क्या है, मॉलिक्यूलर वेट है। ठीक है, आणविक भार है या आणविक द्रव्यमान कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी इसकी यूनिट है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए हम पुटअप कर देंगे जो इक्वेशन गैस समीकरण है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पी वी इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी वी इक्वल टू एम की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ से देखिए एम हम निकाल लेते हैं, ये हम निकाल लेते हैं स्मॉल एम, तो क्या हो जाएगा एम इंटू एन यानी एन एम हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एन एम। ठीक है, तो देखिए कैसे इसको करेंगे, तो देखिए पी वी हम क्या करते हैं, एन एम लिख देते हैं। ठीक है, देखिए एन एम और आर टी हमारा है तो देखिए आर टी भी इसको लिख दे रहे हैं। ये हमारा देखिए इतना तैयार हो गया। अब क्या करना है, तो आपको एक चीज़ और देखिए, ये जो हमारा एम आर है इसको हम ब्रैकेट में कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं अभी आप लोगों को पता चलेगा। तो देखिए इसको हम रेज करने वाले हैं, इसको आप लोग जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ तक हमारा आ चुका है, इतना आपको समझ में आ गया हो तो इसे हम रेज कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या करेंगे, तो देखिए हमारा जो आया था पी वी इक्वल टू देखिए एन एम आर टी ये आया था, इसको हम ब्रैकेट में कर दिए थे। तो देखिए अब हमने बताया था कि जो हमारा एम आर होता है
क्या, mr। तो ये होता है r नॉट के बराबर, किसके, r नॉट बराबर ही तो mr होता है। r नॉट ये भी हमारा गैस कांस्टेंट ही है, ठीक है। तो अब देखिए r नॉट बराबर भी क्या होता है, गैस कांस्टेंट। जिसको ये याद नहीं है इसे याद कर ले, 100% ही याद नहीं होगा, ठीक है। तो इसे याद रखना बहुत ज़रूरी है, इसी से आपको सारा कुछ होगा। तभी हमने कहा था कि फार्मूला जो है उसको बस पता होना चाहिए आपको, ठीक है। नहीं पता याद कर लीजिए। देखिए अब पी वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन, देखिए आर नॉट टी, ठीक है। इतना हो गया एम आर नॉट टी एन, देखिए ठीक है, हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, तो देखिए जो हमारा क्या है पी हम ऐसे एज इट इज रखेंगे। तो देखिए आप क्या करना है, ये जो n है इसको हम क्या करते हैं, इसके अपॉन में लाते हैं, ठीक है। तो देखिए पी वी अपॉन n, और ये हो गया आर नॉट टी, ठीक है। इतना हो गया। अब ये हमारा तो इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए अब अगर हम कहें कि इसको हम एक साथ ब्रैकेट में कर लें, ठीक है, v अपॉन एन, क्योंकि हम जानते हैं कि एक फार्मूला होता है, ठीक है। तो इसे हम क्या कर लेते हैं, एक साथ ले लेते हैं। तो देखिए p हमारा एज इट इज रहेगा, और v अपॉन एन, ध्यान से सुनिएगा, v अपॉन जो n होता है वो क्या होता है। तो देखिए आप लोग इसको ध्यान से समझें, v अपॉन एन जो होता है ये v मोल के बराबर होता है, किसके, v मोल के। कैसे, तो अभी देखिए आप लोग को सारा सब कुछ समझ में आने वाला है। कैसे, तो देखिए ये जो हमारा v मोल होता है, ठीक है, v मोल, इसके अगर देखिए हम पहली बात इसको यूनिट में भी लिखते हैं। यूनिट कैसे लिखेंगे, देखिए इसकी हमारी जानते हैं आयतन है तो क्या होगा, मीटर क्यूब होगा, ठीक है, या लीटर क्यूब बोलते हैं। तो और जो हमारा n है ये हमारा किलोग्राम प्रति मोल है। तो देखिए इसको हम सीधा डायरेक्ट हम सीधा यूनिट लिखते हैं इसकी। तो देखिए v मोल बराबर क्या होता है, v अपॉन n, और देखिए मीटर क्यूब किलोग्राम, यहाँ पर देखिए प्रति लगा दीजिए, किलोग्राम मोल, ठीक है, ये होती है इसकी यूनिट। अब देखिए v अपॉन जो n है, ठीक है, इसकी जगह हम v मोल लिख सकते हैं, ठीक है, यही हमारा इसी के बराबर होता है। तो देखिए v मोल, ठीक है, क्या लिखेंगे, v मोल लिख दिया। अब देखिए इक्वल में हमारा r नॉट टी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, r नॉट टी भी एज इट इज लिख दिया। अब देखिए क्या करना है, यहाँ तक तो हमारा सॉल्विंग हो गया। अब हम क्या करते हैं, आर नॉट फाइंड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, आर नॉट फाइंड करते हैं। तो देखिए आर नॉट हमारा क्या आएगा, आर नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी वी मोल अपॉन में टी, ये आ जाएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा, ठीक है, 100% ही यही आएगा। तो पी वी मोल अपॉन टी ये आ गया। अब कुछ नहीं करना है, समझ लीजिए आपका सॉल्विंग हो गया। क्या, समझ लीजिए आपका सॉल्विंग हो गया। अगर इतना आ गया, आपने सॉल्विंग इतनी कर ली है आप लोगों ने, तो आपको सिर्फ क्या करना है, तो देखिए जो हमारा प्रेशर होता है, किसी भी जो एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है उसे ही उसकी वैल्यू रखनी है। और उसकी वैल्यू आपको नहीं पता है तो आपको समझ में नहीं आने वाला है, तो उसको याद भी कर लेना है अगर आप लोग को याद नहीं है। तो देखिए P बराबर जो होता है वो हमारा कितना होता है, 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसे याद कर लें, ठीक है, इसे याद कर लीजिए जल्दी से, ठीक है। उसके बाद हमने बताया था कि V मोल जो होता है ये होता है 22.4, और क्या, मीटर क्यूब। ये हमने कब बताया था, एवोगाड्रो नंबर जब बताया था, और जब हमने एवोगाड्रो लॉ बताया था तभी हमने बताया था इसको। तो ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए हम इसको भी रेज करने वाले हैं, इसको आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आया था आर नॉट इक्वल टू पी वी मोल अपॉन में टी, ठीक है, ये आया था। अब क्या करना है, हमने वैल्यू आप लोगों को बता दी है तो आपको वैल्यू रख देना है। और देखिए टेम्परेचर नहीं बताया था, टेम्परेचर आप लोग जानते हैं 273 केल्विन, ठीक है, इसको आप लोग को रखना है। तो देखिए आर नॉट एज इट इज रहेगा, आर नॉट फाइंड करना है। अब देखिए पी की वैल्यू हमने बताया कितना, 1.013 मल्टीप्लाई 10⁵ इंटू में वी की वैल्यू, वी मोल की हमने बताया था 22.4, ठीक है, अपॉन में आते हैं तो टेम्परेचर 273। अब देखिए जब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आर नॉट इक्वल टू जो हमारा फाइनली आएगा वो क्या आएगा, तो देखिए ये हमारा आ जाएगा
8314 किलो, यहाँ पे देखिए 1 मिनट, ये आएगा जूल, ठीक है, जूल प्रति किलोग्राम, ठीक है, जूल प्रति किलोग्राम मोल केल्विन, ठीक है। सारा कुछ मिला के जो प्रोडक्ट जो हमारी क्वांटिटी आएगी ये आएगी, ठीक है। उसके बाद अपॉन में 273, ये तो हमारा हो गया। तो देखिए जो फाइनली हमारा आएगा वो हमारा सिर्फ यही आएगा, ठीक है। इसको अपॉन में कुछ नहीं आने वाला है, सब हमने डिवाइड करके फाइनल आंसर हमने लिख दिया है, ठीक है। तो इसे आप लोग कर लेंगे, नहीं आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछेंगे भी कि सर आया नहीं आया, ठीक है। नहीं आता है तो आप लोग बता देंगे, हम बता देंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। अब देखिए ये हमारा 8314 आ गया, ठीक है, जूल प्रति किलोग्राम मोल केल्विन। अब आप लोग को क्या करना है, देखिए आर नॉट इक्वल टू, जब हमारा जूल प्रति किलोग्राम, अब हम क्या करें, इसको जूल है तो किलो जूल में कन्वर्ट कर दें, किसमें, किलो जूल में। तो देखिए किलो जूल में करने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 से इसको भाग दे देंगे। तो देखिए 8314 है, 1000 से जब भाग देंगे तो हमारा यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। अब जब पॉइंट लग जाए तो हम लगा दिए हैं, ठीक है। तो ये हमारा किस में हो गया, किलो जूल प्रति किलोग्राम मोल केल्विन, ठीक है, ये आया। अब देखिए क्या करना है, यही हमारा क्या आ गया, यही हमारा जो हमारी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, यही हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्या, ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है। अब अगर इससे हम क्या करें, मोल में जो हमारा होता है वो क्या होता है, तो देखिए R बराबर ही होता है। यहाँ तक आप प्रूव कर लेंगे, पूरा नंबर आप लोग को एग्जाम में मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये हमारा 8.314 अपॉन में m भी कर सकते हैं, और यूनिट किलो जूल प्रति किलोग्राम केल्विन वही है, ठीक है, एज इट इज़। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा सारा कुछ, प्रेशर, वॉल्यूम और जो हमारा मोल होता है, टेम्परेचर होता है, ये गैस कांस्टेंट है। तो सारा कुछ आपको समझ में आ गया होगा कैसे प्रूवमेंट होता है, ठीक है, कैसे करेंगे। तो देखिए इसे नोट डाउन कर लीजिए अपने नोटबुक में, ठीक है। तो अगर आप लोग का वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।